जय हिंद दोस्तों। H2O के स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। डेली की तरह आज भी हम आपको हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस में बहुत बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे ही पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये यूपी पुलिस और SSC GD कांस्टेबल दोनों में ये क्वेश्चन कॉमन होता है। हिंदी के जो प्रश्न होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ठ। आपको बताना है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो एक महाप्राण होता है और एक क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। ठीक है, अल्प प्राण और इसमें दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण होता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ठ। चलिए इसको देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि क वर्ग है तो क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ऐसे। तो अल्प प्राण पहला वाला, तीसरा वाला और ये पांचवा वाला होता है। ठीक है, और महाप्राण क्या होता है, ये दूसरा वाला और ये चौथा वाला, ये महाप्राण। ठीक है, ऐसे ज्ञात करना है आपको। और एक ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक देखिए, ये के से क होता है, जी से ग होता है, और ये सी एच से च होता है, और सी टी एच से ठ होता है। ठीक है, तो जिसमें ये एच एक्स्ट्रा आता है वो महाप्राण होता है। ठीक, ट्रिक से देखिए, च वाले में क्या है, च में सी एच है, तो इसके बाद छत्ता छ आता है तो सी डबल एच आता है। इसमें एच अलग से लगता है कि नहीं लगता है, तो ये छ जो होगा वो महाप्राण होगा। ये च पहला अक्षर है, इसलिए यह महाप्राण नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो सबको पता है कि ये वाला क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक, तो ये गलत नहीं करेंगे। ये चिन्ह वाला क्वेश्चन हमेशा आप लोग को सही करना है, उसमें गलत नहीं करना है कि ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, इसमें इसको देख लेते हैं। ये वाला चिन्ह कौन सा है, ये जिसको हम लोग कामा बोलते हैं, तो कामा को बोलते हैं अल्प विराम। कौन सा विराम, अल्प विराम। ठीक, और ये कामा के ऊपर जब बिंदी रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अर्ध विराम। अर्ध विराम। ठीक है, और ये वाले को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको जो ऐसे करके इसके नीचे बिंदी होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। चलिए इस चिन्हों को याद रखें, ये भी एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। तो सबसे पहले तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो ये किस में आएगा, अ प्लस आ मिलके बड़ा वाला बन रहा है, तो किस में जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, बड़ा बनेगा तो दीर्घ स्वर संधि, विद्यार्थी दीर्घ स्वर संधि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा है, लंबोदर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो आपको बताना है कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में हो जाएगा आप लोगों का बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास। देखिए लंबोदर किसको बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं गणेश जी को। किसको, गणेश जी को। तो जब ये तीसरे को इंडिकेट करने लगता है तो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास में क्या होता है,
एक दूसरे के विपरीत होते हैं या योजक चिन्ह के साथ होता है, जैसे माता पिता। ठीक है, माता पिता, भाई बहन, ये वाला। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक चिन्ह होता है। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है, किसी की विशेषता बताता है तो कर्मधारय होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है सरल का विलोम शब्द क्या होगा। निर्मल, कठिन, आसान, उचित। आपको बताना है सरल का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। और जो चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप लोगों को डेली मिलती रहे। और बेल आइकन को ज़रूर, बेल आइकन जो है ये आपका घंटी, उसको ज़रूर दबा लें और ऑल बटन पे क्लिक करें, ताकि आप लोगों को जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बता दें कि डेली शाम के 6 बजे, शाम 6 बजे PM आपको वीडियो मिल जाएगी। तो डेली शाम 6 बजे ज्वाइन होना ना भूलें। चलिए देर ना करते हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरल का क्या होता है, कठिन होता है विलोम शब्द। सरल मतलब आसान, कठिन मतलब भारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं। नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं, शहरी, नागर, नगर बंधु या नागरिक। तो जो व्यक्ति शहर में रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, नागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नागर। नगर में रहने वाला अर्थात नागर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गंगा के साथ बहना, गंगा के विपरीत दिशा में जाना, विपरीत काम करना या अनुकूल काम करना। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो कितनी भी लंबी हो, आप लोग डिटेल में जब देखेंगे तभी एक क्वेश्चन रहेगा, उसके बदले में कई क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरे लास्ट तक देखा कीजिए और फुल डिटेल में देखिए, क्योंकि ऑप्शन को जब समझे रहेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा आप लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, विपरीत काम करना। जो व्यक्ति विपरीत काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उल्टी गंगा बहा रहा है। चलिए इसका राइट आंसर सी था। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जाति, भाव, समूह। आपको बताना है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। तो राज्यपाल क्या हो सकता है, राज्यपाल स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, राज्यपाल स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। इस हिसाब से हम लोग का राज्यपाल कौन सा समास हो जाएगा। अब तो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस हिसाब से आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इतना पे भी रिप्लाई नहीं देते आप लोग, कमेंट में रिप्लाई देते चलिए कि किसका क्या आंसर होगा। इस तरह से आप लोग को स्पीड में प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे मन में सोचेंगे ये होगा वो होगा तो नहीं होगा। कमेंट में आंसर करते हुए चलेंगे तो आपको याद होता जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है सोना, हिमालय, पढ़ना और मैं। सर्वनाम शब्द बताना है। सोना क्या है, सोना अगर धातु की बात करें तो यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। अगर सोने वाले का बात करता है, जैसे सोना, वो बेड पे सोता है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अगर धातु की बात करता तो ये संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, हिमालय क्या है, हिमालय संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और मैं क्या है, सर्वनाम है। यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सर्वनाम की परिभाषा क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम। इसमें मैं सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी से स्पीड बढ़ाते हुए देखेंगे। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, या एक ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण, जो नीचे छिपा हुआ है क्रिया विशेषण। चलिए, तो एक ऑप्शन क्या है, क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी जो है क्या है, क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण। चलिए, तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। आपको बताना है जो उपसर्ग लगता है शब्द के आदि में लगता है कि मध्य में लगता है कि अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, एलिमिनेट करना सीखिए। जो अंत में लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। मध्य में तो लगता नहीं है, किसी शब्द के मध्य में तो आप कोई शब्द लगाएंगे नहीं, तो ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। शब्द के आदि में, आदि का मतलब आरंभ में, आदि मतलब आरंभ, तो जो शब्द के आरंभ में लगता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कार लिखा हुआ है, इसके आगे बे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बेकार। तो इसमें बे उपसर्ग है। ठीक है, इसको बोलते हैं उपसर्ग। तो इसका आदि में लगता है, यानी पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बताते चलना है। इसमें जो लोग गाजीपुर से होंगे वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि गाजीपुर के कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। और आपको इसको गलती नहीं करना है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। आपको बताना है कि गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। और जो भी लोग गाजीपुर के होंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि पता चले कि कौन कौन लोग गाजीपुर के हैं और उनका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर में भोजपुरी बोली जाती है। गाजीपुर हुआ, वाराणसी हुआ, बलिया हुआ, ठीक है, गोरखपुर हुआ। इधर के जितने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जो ज़िले हैं जो बिहार से सटे हुए हैं वहाँ पे क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रस से एक क्वेश्चन आ गया कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह, रति, भय, क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव बताना है। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दो यार, देखते ज़्यादा लोग हो, लाइक कम करते हो। वीडियो को लाइक कर दो, और जो लोग चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। जैसे वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको बता दें कि डेली 6 बजे हम लोगों की लाइव क्लास होती है, तो उसमें जुड़ना ना भूलें। ठीक है, लाइव चैट में आंसर देते हुए जब चलेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? रौद्र का किसका होता है? तो रौद्र होता है हम लोग का क्रोध का। किसका? क्रोध का। उत्साह का क्या होता है? उत्साह का जो होता है हम लोग का किसका होता है? उत्साह वीर रस का होता है। ठीक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रति जो होता है वो श्रृंगार रस का होता है। इसको याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको जो डिटेल में समझाया जा रहा है, देखिए अभी इसमें दिया हुआ है रौद्र रस का, किसी में आपको उत्साह का पूछ लेगा, किसी में इस तरह पूछ लेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, किसी में पूछ लेगा भय किसका है, तो भय किसका है? भयानक रस का। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय है। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा। तो आपको जितने भी रस हैं उसका स्थायी भाव याद जरूर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 14 नंबर क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यमक है, उपमा है, अनुप्रास है, या एक मान लीजिए श्लेष, वही होना चाहिए। डी ऑप्शन श्लेष है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ये श्लेष अलंकार यहाँ पे लिख देते हैं डी, श्लेष। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो इसको बताएंगे कि आप लोग कौन सा होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जहाँ पे एक ही
अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कौन सा अनुप्रास मतलब कौन सा होता है, तो अनुप्रास अलंकार। और जहाँ पे एक शब्द की बार बार आवृत्ति होगी तो यमक अलंकार, जैसे कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो उसमें कनक कनक दो जगह आएगा, उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा, तो वहाँ पे यमक अलंकार। जहाँ पे एक अक्षर आएगा, वर्ण आएगा और इसकी आवृत्ति बार बार होगी, जैसे च च च की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए आज के हम लोग का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर है कि छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण, कौन सा होता है? चलिए जवाब दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यति। क्या बोलते हैं, जो छंद को पढ़ते हुए हम लोग रुकते हैं उसको क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आज एक और क्वेश्चन है अभी, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए हमारे हिसाब से। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि काल में। ठीक है, आदि काल में। जितने भी रासो काव्य होंगे, पृथ्वीराज रासो या जो परमाल रासो हुआ, खुमार रासो हुआ, जितने भी रासो ग्रंथ हैं वो आदि काल में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये रहा है आज का हम लोग का 16 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। और अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।